हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हम लोग डेली देख ही रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है, क्यों शुरू किया गया, इसके तहत क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे हम लोग। चलिए, क्या है, नए शुरू किए गए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में किया था। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 2015 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर घोषणा किए थे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत जो उद्यम लोग हैं, उद्यम सब है ना, फैक्ट्री वगैरह, वो सब को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया। इसका जो ये होता है वो लाल किला पे घोषणा किए थे 15 अगस्त 2015 को, लेकिन जो इसका औपचारिक शुभारंभ है ना, वो 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं पर एक दिवसीय कार्यशाला में किया गया। ठीक है, मतलब 15 अगस्त 2015 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री जब लाल किला पे भाषण दे रहे थे, तो वो घोषणा किए थे कि हम लोग स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जो इसका ऑफिशियल रूप से जो इसका स्टार्टिंग हुआ था वो 16 जनवरी 2016 को हुआ था नई दिल्ली में उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं पर एक दिवसीय कार्यशाला में। ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने इस अवसर पर की। ऐसे कारोबारों के वित्त पोषण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए शुरू किया जाएगा। ऐसे नए कारोबारों से अर्जित आय को क्या किया जाएगा? ऐसे कारोबारों के वित्त पोषण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए शुरू किया जाएगा। ऐसे नए कारोबारों से अर्जित आय को 3 वर्ष तक आयकर से मुक्त रखा जाएगा तथा पेटेंट शुल्क में 80% की छूट दी जाएगी। ऐसे कारोबारों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए इनसे होने वाले कैपिटल गेन को मान्यता प्राप्त फंड्स में निवेश करने पर कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट दी जाएगी। नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी ओर से इनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि नए कारोबार शुरू करने वाले उद्यमी पहले 3 वर्षों तक श्रम और पर्यावरण संबंधी 9 विभिन्न कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा इस दौरान उनकी किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। इन कारोबारों के लिए सभी तरह की सरकारी मंजूरियां ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी तथा इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए आसान एग्जिट पॉलिसी भी सरकार के विचाराधीन होने की बात प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कही। नवाचारों मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन शीघ्र ही शुरू करने की घोषणा भी इस अवसर पर उन्होंने की। स्टार्टअप अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत के युवा नौकरी खोजने वाले की बजाय रोजगार पैदा करने वाले बने। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप यदि केवल 5 लोगों को भी रोजगार दे तो भी वह राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टअप इंडिया के बारे में जाने कि नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला पे घोषणा किए थे 15 अगस्त 2015 को। फिर 16 जनवरी को सॉरी कितना 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को ऑफिशियल तौर पे ये उद्घाटन वगैरह हुआ, फिर अपना काम वगैरह हुआ। चलिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो पता है, मैं एक सुकन्या समृद्धि पर एक अलग भी वीडियो बनाई हुई हूँ। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही अच्छा योजना होता है कि अगर आप लोगों के घर में कोई लड़की है ना जिसकी उम्र अभी 10 साल से कम है, तो उसका अकाउंट आप लोग खुलवा लीजिएगा ना, तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले इसमें क्या बोला गया है। और ऐसे सुकन्या समृद्धि योजना बाय सुप्रिया एजुकेशन मतलब कि लिख के सर्च कीजिएगा ना, तो आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ठीक है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट बोले किसी को खुलवाना होगा ना तो वो खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ाई के उद्देश्य से देख लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में हम लोग लिख पाए। क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक छोटी सी निवेश योजना की श्रेणी में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटी के भविष्य के लिए माता पिता द्वारा की गई बचत या निवेश है, जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य, अच्छी शिक्षा और उसके सपने को पूरा करने के लिए एक छोटी सी राशि लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। योजना के तहत बच्चे के जन्म और 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय के बीच कभी भी खाता खोला जा सकता है। एक बच्चे के लिए केवल एक खाते की अनुमति दी जाती है। जुड़वा और तीनों के लिए अनुमति अपवाद। एक बच्चा है ना तो मतलब एक ही बच्चा को खोल सकते हैं खाता, लेकिन अगर जुड़वा है या फिर तीनों एक साथ है तो अनुमति मिल जाता है। यह खाता किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा में खोला जा सकता है। इसके बाद शुरू में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करने होंगे और उसके बाद
100 के गुणकों में कोई भी राशि जमा की जा सकती है। ठीक है, शुरू में जब खाता खुलवाते हैं तो हम लोग को 1000 रुपया जमा करना होता है और फिर उसके बाद हम लोग 100 के गुणकों में कोई भी राशि जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे तब भी निकाले जा सकते हैं जब तक कन्या की आयु 18 वर्ष हो और उसका विवाह हो, या इस योजना का कार्यकाल 21 वर्ष के होने तक चल सकता है। जब से खाता खोला गया तब से लेकर 21 वर्ष के होने तक इसमें जमा किए गए सारे रुपए खाता धारक को ब्याज सहित दे दिए जाते हैं। यदि कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और कन्या का विवाह किया जा रहा है तो यह खाता इसके समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में यह योजना समय की आवश्यकता है। यह आगामी वर्षों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें समाज में किसी प्रकार की सामाजिक भेदभाव से बचाता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना है ना, सही, बहुत अच्छा योजना है, क्योंकि ऐसे आप लोग मंथली ऐसे कुछ कुछ जमा करते रहेंगे और जब मेन टाइम आएगा पैसा खर्च करने का तो आराम से एक साथ सारा पैसा निकाल के आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा बहुत ही विस्तृत से जानकारी अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है ना तो आप जो मैं विस्तृत से एकदम जानकारी दी हुई हूँ कि कितना पैसा जमा कीजिएगा तो फिर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारा कुछ मैं बताई हुई हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है देखते हैं। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। महिला आवेदक की आयु 1 मई 2016 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बीपीएल परिवारों का चुनाव SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसन 2011 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयुष्मान भारत। क्या है, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 21 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत योजना की निगरानी सरकार द्वारा बनाई गई आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी करेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा अभी ये किसका है, यह राष्ट्रीय, अच्छा ये किसी और का है, हटाइए। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्वच्छ भारत मिशन। क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन। तो इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किए थे। ठीक है, 2015 में एक दूसरा घोषणा किए थे वो स्टार्टअप इंडिया का, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, इसके तहत 2019 में महात्मा गांधी को 150वीं जयंती तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य बापू ने क्वाइट इंडिया क्लीन इंडिया का संदेश दिया था। देशवासियों ने पूज्य बापू के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चलाकर देश को गुलामी से मुक्त कराया, किंतु क्लीन इंडिया का बापू का सपना अभी अधूरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन स्वराज प्राप्ति के लिए अर्पित किया था तथा अब समय आ गया है कि जब हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए स्वयं को समर्पित कर दें। इस संदर्भ में स्वच्छता के लिए प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रति वर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान देने का आह्वान सभी देशवासियों से उन्होंने किया है। हर उस व्यक्ति, विशेषतः धार्मिक और राजनीतिक नेताओं, महापौरों, सरपंचों और उद्योग जगत के अंग्रेजों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे शहरों और आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्थलों और यहाँ तक कि अपने घरों की स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने में जुट जाए। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता आंदोलन को राजनीति से परे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम बताया। इस आंदोलन के लिए सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, कमल हसन, बाबा रामदेव, अनिल अंबानी, मृदुला सिन्हा तथा दिशा वकानी सहित 9 हस्तियों को उन्होंने आमंत्रित किया। इन हस्तियों से यह अपेक्षा की गई कि वे 9 अन्य लोगों को नियंत्रित करें और इस तरह स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक लंबी कतार बन जाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को सालाना औसतन 12 से 13 हज़ार का बोझा केवल गंदगी के कारण होता है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी को 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी शहरों और नगरों में पूरी तरह स्वच्छता सुनिश्चित करता है। शहरी क्षेत्र में खुले में शौच की परंपरा को समाप्त करने के लिए शौचालय का निर्माण इस मिशन की प्राथमिकता है। 5 वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 62,009 करोड़ की अनुमानित लागत से 1.4 करोड़ घरेलू शौचालय, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटों तथा 2.2 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण इस मिशन के तहत करने का लक्ष्य है। 37 करोड़ शहरी आबादी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य भी इस मिशन में निर्धारित है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नया वाला डिजिटल मिशन इंडिया। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे डिजिटल मिशन इंडिया के बारे में। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुंच सके। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के सहयोग से शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों पर केंद्रित है। पहला, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। दूसरा, मांग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुंचाना। तीसरा, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। उपर्युक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाईवे सृजित करना, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वैश्विक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई शासन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लक्ष्य, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, IT फॉर जॉब्स परियोजना पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। तो ये आप लोगों का था डिजिटल इंडिया मिशन। अब हम लोग देखेंगे मेक इन इंडिया। तो निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में देश के अग्रणी उद्यमों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्यों की राजधानी में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विदेश में भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया। सभी स्थानों पर स्थानीय उद्योगपति ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर मेक इन इंडिया मिशन का प्रतीक चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया, जिसमें एक सिंह को दर्शाया गया है। सिंह न केवल देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र का हिस्सा है, बल्कि वह साहस, बुद्धिमत्ता और शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी की संज्ञा प्रायः इस आधार पर देते रहे हैं। यह बहुत विशाल तो है, किंतु इसकी चाल बहुत सुस्त है। इस आधार पर देते रहे कि यह बहुत विशाल तो है, किंतु इसकी चाल बहुत सुस्त है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ही मोदी सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद सी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रतीक चिन्ह के तौर पर चुना है। इसे चीनी चुनौती के प्रतीक ड्रैगन के प्रत्युत्तर में भी देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत ने मेक इन इंडिया अभियान की लॉन्चिंग की थी, उसी दिन चीन ने भी मेड इन चाइना नाम से अभियान शुरू किया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की लॉन्चिंग के अवसर पर उद्यमियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FDI के लिए नया नजरिया प्रस्तुत किया। भारत के नागरिकों के लिए फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया। इस अवसर पर सरकार की ओर से उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बिजनेस के माहौल को आसान बनाकर देश को आगे ले जाना चाहती है। इस दृष्टि से बदलाव की शुरुआत सेल्फ सर्टिफिकेशन से सरकार ने की है। इस अवसर पर भारत के साथ उपलब्ध 3D शक्ति का उल्लेख उन्होंने किया। इसके साथ ही देश की लुक ईस्ट इंडिया के साथ लिंक वेस्ट का मंत्र भी उन्होंने दिया और कहा कि इन दोनों को जोड़कर ग्लोबल विजन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट है कौशल विकास। ठीक है, ये क्या है, स्किल इंडिया मिशन के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन क्या है, तो देश के युवा
मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में एक समारोह में की थी। इस अवसर पर मिशन का लोगो उन्होंने जारी किया तथा नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति की घोषणा भी उन्होंने की। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी के अतिरिक्त अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, सुरेश प्रभु, अनंत गीते और जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और कुछ एक राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह देखते हुए कि अगले दशक में भारत में ही 4.5 करोड़ से भी अधिक मानव शक्ति की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस युवा मानव शक्ति को कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने पर बल अपने संबोधन में दिया। मिशन की शुरुआत देश में दक्ष एवं कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुए की गई। यह माना गया कि देश में केवल 2.3% कार्यबल को ही अपने काम के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि ब्रिटेन में यह 68%, जर्मनी में 75% और अमेरिका में 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में यह 96% है। देश की कुल जनसंख्या में 54% से अधिक भाग 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं का होने तथा 62% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या वर्ग में होने के चलते हम न केवल अपने देश के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी कुशल कारीगर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस जनांकीय पहलू का लाभ 2045 तक हम उठा सकते हैं। इस थोड़ी सी अवधि में इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कराना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग को प्रोन्नयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के रूप में नवंबर 2014 में किया गया था। इस मंत्रालय पर पहले नेशनल मिशन फॉर स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। वर्ष 2022 में तक 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमताओं का सृजन इसके तहत किया जाएगा। मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल, एक स्टीयरिंग कमेटी और एक मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। मिशन निदेशालय को नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग का समर्थन प्राप्त रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट था समरी वाला, तो वो मैं बता दूँ। कुछ योजना है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं आपको बता दूँ। हाँ, अभी और भी है कुछ, उसको बताना ही है, अभी बहुत कुछ बताना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ योजना बताऊँ, जैसे उज्ज्वला योजना, शायद आप लोगों को पता नहीं, बताई हो कि नहीं। हाँ, बताया था ना, वही गैस वाला जो था ना, उज्ज्वला योजना जो है ना, वो पूछा हुआ है क्वेश्चन परीक्षा में। और मैं स्टार्टअप इंडिया पूछा हुआ है परीक्षा में, ठीक है। और आप लोगों को स्टार्टअप इंडिया में बताई हूँ। अभी देखिए आप लोग, स्टार्टअप इंडिया हो गया और मैं अभी क्वेश्चन बैंक खोल के बैठी हुई हूँ, वहाँ देख रही हूँ। स्टार्टअप इंडिया हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, और देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब इतना देर वेट कर ही लिए हैं ना, तो थोड़ा सा और सही। सुकन्या समृद्धि योजना भी मैं आपको समझाई हूँ, ठीक है। ये सब पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और है आपका, कहाँ गया, हाँ, एक उच्च शिक्षा नीति के बारे में समझाना है, वो थोड़ा विशेष, थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है उच्च शिक्षा नीति, जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है ना वो। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। ये स्टार्टअप इंडिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट था, और उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट था, और सुकन्या समृद्धि योजना तो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए भी। और अगर आपके घर में, अच्छा मैं सजेशन क्यों दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।